हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्वरूप क्लासेस PCMB। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में। और आज के टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा नंबर्स के बारे में कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, हमको किन नंबर्स को ध्यान में रखना होता है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है बच्चों हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। बच्चों, नेचुरल नंबर्स आपने छोटी क्लास में भी पढ़े होंगे, 8th में 7th में। तो नेचुरल नंबर्स क्या रहते हैं? जस्ट हमारे काउंटिंग नंबर्स रहते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे तक जैसे जैसे आप गिनती करते जाते हैं, ये सब हमारे नेचुरल नंबर्स ही हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर्स याद रहे आपको, काउंटिंग नंबर्स। नीचे मैं लिख भी देता हूं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये 3 डॉट हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एवर, आगे इनफाइनाइटली इसको ऐसे ही आप बढ़ते चले जाएं। तो ये सब हमारे जो है नेचुरल नंबर्स हैं। देखिए, नेक्स्ट है बच्चों होल नंबर्स। बच्चों, जो होल नंबर्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। काउंटिंग नंबर्स में बच्चों जब हम जीरो को और ले लेते हैं तो वही नंबर्स हमारे होल नंबर्स भी कहलाते हैं। तो देखिए, काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो ठीक है, तो क्या लिखा जाए बच्चों? जीरो और काउंटिंग नंबर्स जो कि क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे 5 6 7 8 सब हमारे होल नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों इंटीजर्स। देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों, इंटीजर्स अगर मैं कहूँ काउंटिंग नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ दोज काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। 3 है, काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स और जीरो। इन 3 चीजों से मिलकर के बने हैं हमारे इंटीजर्स। तो देखिए, इंटीजर्स काउंटिंग नंबर्स नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो देखिए कैसे लिखे जाएंगे। पहले तो काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे तक 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर यानी काउंटिंग नंबर ही है बच्चों, बस कैसे हैं? नेगेटिव में। तो इनके सबके आगे हम नेगेटिव का साइन लगा लेते हैं। तो काउंटिंग नंबर और काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव, और जीरो को और हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखिए, जीरो को यहाँ इस पोजीशन पर हम प्लेस कर देते हैं। तो 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, निगेटिव में भी और इधर पॉजिटिव में भी ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं बच्चों। क्या? इंटीजर्स। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा बच्चों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रैशनल नंबर्स। रैशनल numbers। The numbers which can be represented in the form P by Q
where q not equals to 0 and p, q are integers। देखिए बच्चों, ऐसे नंबर्स जो कि हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकें, ऐसे नंबर्स कहलाते हैं हमारे इंटीजर्स, वेयर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही बच्चों इंटीजर्स होने चाहिए। बस कंडीशन है जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। याद रहे, डिनोमिनेटर बच्चों 0 नहीं होना चाहिए, बाद बाकी वो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। तो ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या होते हैं रैशनल नंबर्स। नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूं, जैसे 1/2, ऊपर p नीचे q, p है 1 q है 2 और दोनों ही कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। तो नोट कर लीजिए, और q हमारा यहाँ पर 0 भी नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये रैशनल नंबर हुआ। नेक्स्ट में लिख देता हूँ 3/4, 5/6, ये सब हमारे जो है एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। अब देखिए कुछ और डाउट्स हैं इससे रिलेटेड बच्चों के मन में, तो वो अक्सर मेरे से पूछते हैं, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर क्या नेचुरल नंबर्स को हम इंटीजर्स बोल सकते हैं या इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। तो इन सभी से रिलेटेड जो भी डाउट है आपके मन में, तो वो इस लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा मैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों जो नेचुरल नंबर्स में हमने देखे थे ये काउंटिंग नंबर्स, उन्हीं से मिल करके बनाए क्या, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में बस और नेचुरल नंबर में डिफरेंस ये है कि होल नंबर में 0 और बढ़ जाता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर्स, क्योंकि वो होल नंबर्स में भी आ रहे हैं। लेकिन क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? देखिए होल नंबर में 0 आता है बट वो नेचुरल नंबर में है क्या, नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर है, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर बच्चों हमारे होल नंबर्स हैं। तो इससे रिलेटेड मैं एक नोट लिखवा देता हूं। नोट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर but all whole numbers are not natural। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं बच्चों कि क्या सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर होते हैं, या उसका उल्टा बोले कि क्या इंटीजर्स सारे होल नंबर होते हैं। तो देखिए, देखने का बिल्कुल क्लियर कट तरीका है। जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ प्रेजेंट है, कहाँ पर, इंटीजर्स में। तो सारे के सारे होल नंबर्स हमारे इंटीजर्स होते हैं, बट सारे के सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर नहीं बोल सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इसमें नहीं आते हैं। तो क्लियर है बच्चों। देखिए नोट 1, ये है बच्चों नोट 2। नोट 2, all whole numbers are integers but all integers are not whole number। तो क्लियर है बच्चों। यहाँ पर मैं वो एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, उन इंटीजर्स के एग्जाम्पल लिख देता हूँ जो कि होल नंबर नहीं है। तो एग्जाम्पल या नीचे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये कुछ इंटीजर ऐसे हैं जो कि बच्चों होल नंबर नहीं है, बट अच्छा इसमें ऊपर वाले में देख लेते हैं। ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। तो इसमें वो कौन सा होल नंबर है जो कि नेचुरल नहीं है? तो वो है
एक ही एग्जाम्पल ऐसा जो है 0, एग्जाम्पल 0, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल, एग्जाम्पल 0, 0 इज ए होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ठीक है, नोट 3। अब हम बात करते हैं बच्चों इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स की। तो देखते हैं ऑल नेचुरल numbers are integers but all integers are not whole number। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पहचाना मैंने, या आप कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। देखिए, नेचुरल नंबर के सेट को देखिए और इंटीजर्स के सेट को देखिए। 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, इसमें नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स आ रहे हैं। तो क्या ये नंबर्स हमारे इंटीजर्स में भी आ रहे हैं? तो हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं, बिल्कुल है। तो नेचुरल नंबर्स हमारे इंटीजर्स होते हैं, इससे तो यही बात समझ में आ रही है। लेकिन क्या इंटीजर्स हमारे नेचुरल नंबर होते हैं? तो देख लीजिए कि क्या सारे के सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर में आ रहे हैं? तो आप खुद ही मानेंगे कि नहीं आ रहे हैं। ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स हैं बच्चों जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आ रहे हैं? तो हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये कुछ ऐसे इंटीजर्स हैं बच्चों जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो देख लेते हैं, ऑल इंटीजर्स आर नॉट, यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात चल रही है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ओके फाइन, नेचुरल नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन से इंटीजर हैं बच्चों जो कि नेचुरल नंबर नहीं है? तो देखिए 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ऐसे ये कुछ इंटीजर्स हैं जो कि ये नेचुरल नंबर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब बारी बारी से ऊपर के तीनों टॉपिक नेचुरल नंबर, होल नंबर और रैशनल नंबर से सबका कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए नेचुरल नंबर, तो क्या नेचुरल नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं? तो अब बात ये आती है समझ में, क्या हम नेचुरल नंबर्स को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं? तो आइए देख लेते हैं। देखिए, नोट 4, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल। देखिए, अब आप इस लाइन को मैंने लिखवाया है, तो अब आप बोलेंगे कि कहाँ है P, कहाँ है Q। तो ये आप पूछें, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या थे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे इनफाइनाइट तक। अब देखिए, सारे नेचुरल नंबर्स आर रैशनल, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल। तो कैसे ये p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर नंबर्स जो है काउंटिंग नंबर्स में ये चीज़ छुपी रहती है कि हम इसमें /1 भी लगा सकते हैं। 2/1, 3/1, 4/1, इन सभी नेचुरल नंबर्स में बच्चों हम /1 लिख सकते हैं। तो देखिए, p/q, p/q, p/q और p और q दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो देख लीजिए, सभी को कंपेयर कर लीजिए कि या ऊपर और नीचे लिखे वाले नंबर्स इंटीजर्स में भी आ रहे हैं कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या है, p और q इंटीजर्स हैं। और एक और कंडीशन है बच्चों हमारे रैशनल नंबर की, वो क्या कि q 0 नहीं होना चाहिए। q क्या है? q जो है बस एक डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर सभी में क्या है? 1 0 नहीं है, केवल 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं है, इसलिए हमने बोल दिया ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल। क्यों? क्योंकि उन सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। अगला है बच्चों ऑल
रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। बच्चों, जो सारे रैशनल नंबर होते हैं वो नेचुरल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कभी आप भूल से एक गलती मत कर दीजिएगा समझने की कि सारे रैशनल हमारे नेचुरल होते हैं। अगर ऐसा बोल दो तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि रैशनल नंबर हमारे नेचुरल नहीं होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से रैशनल नंबर हैं जो कि नेचुरल नहीं है। सपोज कोई भी ले लीजिए, 5/7, 8/9 एक्सेट्रा। ये वो एग्जाम्पल है बच्चों रैशनल नंबर। आपको दिख रहा होगा कि ये रैशनल है, क्यों? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है। दोनों ऊपर नीचे P और Q दोनों क्या है? इंटीजर है। Q 0 नहीं है। तो कैसे हो गए? रैशनल हो गए। लेकिन क्या ऐसे नंबर, इस तरीके के फ्रैक्शन वाले नंबर्स क्या हमारे नेचुरल नंबर के सेट में हैं? तो आंसर इज नो। तो ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं नेचुरल रैशनल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। नोट 5, देखिए, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल। तो फॉर एग्जाम्पल अब आप कहेंगे कि उसमें भी P/Q नहीं है, P तो है, Q नहीं दिख रहा हमको। तो आंसर भी मेरा सेम ही है जैसा इसमें था कि 0, 1, 2, 3 ये कुछ हमारे होल नंबर्स हैं बच्चों। तो इसमें /1 ये नहीं दिखाई देता हम लोगों को, लेकिन हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी हमारे क्या हो गए? रैशनल हो गए, सेम एज इट इज। जैसे कि नेचुरल नंबर रैशनल थे, वैसे ही ये होल नंबर्स भी रैशनल हो गए। तो अभी देखिए, अब इसका कॉन्वर्स, क्या इसका कॉन्वर्स ट्रू है? और कॉन्वर्स क्या है? ऑल रैशनल। देखिए, सारे के सारे रैशनल होल नंबर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ठीक है, क्लियर है। ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर, आर नॉट होल नंबर्स। सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में आप यही लिख सकते हैं, या कोई और अदर एग्जाम्पल, 10/11, 11/12 एक्सेट्रा। ये हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जो कि रैशनल तो हैं बच्चों, बट होल नंबर नहीं है। देखिए, इस तरीके के फ्रैक्शन होल नंबर्स में नहीं आ रहे हैं। तो आप नोट कर लीजिए बच्चों। नाउ अब हम नोट 5 तक हो गया था। नोट 6 इज ऑल। अब देखिए, अब बात काय की करनी है। यहाँ पर हमने होल नंबर्स और रैशनल नंबर की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे बच्चों इंटीजर्स और रैशनल नंबर की। तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। देखिए, सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। फिर से वही मैं कहूँगा कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये हमारे होते हैं बच्चों इंटीजर्स विच आर काउंटिंग नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स और इंक्लूडिंग 0। तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स। अब देखिए, ये भी रैशनल में P और Q नहीं दिखाई दे रहा, तो सेम /1 लगा सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये सब किसमें एक्सप्रेस हो गए? ये सब हमारे P/Q की फॉर्म में लिख दिए हमने। और Q 0 नहीं है, P और Q भी क्या है? इंटीजर्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ। कुछ बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर 5/4 है, माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस किसके साथ रहता है? 5 के साथ रहता है, 4 के साथ रहता है, या क्या रहता है? तो देखिए, मैं बता देता हूँ। इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ये बराबर है, बिल्कुल बराबर है -5/4 के। और ये बच्चों बराबर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/4
-4। तो जैसा आपकी मर्जी हो वैसा लिख लीजिए, हर एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, ये तीनों चीज़ें बराबर ही होती हैं। तो अभी अपने कॉन्सेप्ट से भटकेंगे नहीं। देखिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, बता दिया आपको कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। अब इसका कॉन्वर्स देखते हैं बच्चों। ऑल रैशनल numbers are not integers। देखिए, सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। तो वो कौन से रैशनल नंबर हैं भैया जो इंटीजर नहीं होते हैं? तो देखिए, देख लेते हैं। जैसे कि 3/5, 6/7, 7/8 एक्सेट्रा, ये कुछ रैशनल नंबर्स हैं जो कि मैंने आपको लिखवाए बच्चों। ये हमारे इंटीजर्स नहीं हैं, तो आप नोट कर लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल में क्या क्या अंतर होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।